नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। खाकी चाहती तो 2 साल पहले ही सीखचों के पीछे होते नोट बख्शी सुदखोर, देरी का खामियाजा भुगता एक परिवार की मुखिया और नौजवान बेटी ने। आखिरकार लेडी पेट्रोलिंग टीम की मेहनत रंग लाई, पति से परेशान महिला आत्महत्या नहीं कर पाई। महज 5 दिनों में फिर खौफजदा हुआ सवीना थाना क्षेत्र का अवाम। देर रात 3 बदमाशों ने की फायरिंग, एक युवक के हाथ पर लगी गोली। और चिकित्सा सेवक रघु शर्मा ने उदयपुर में कटारिया पर साधा निशाना, बेबाकी से बोले बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था कांग्रेस को विरासत में मिली। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं दिल दहला देने वाली खबर की, जो आज भी सबके जहन में ताजा है। आत्महत्या एक ऐसा घिनौना अपराध जो उस परिस्थिति में कारित किया जाता है जब आपके सामने जीने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। आखिर कोई भी आत्महत्या करता क्यों है, ये सवाल उसके जाने के बाद ही अवाम के जहन में आता है। आज जिस दिल दहला देने वाली कहानी से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, उसके बारे में आप सभी को पता तो होगा ही, लेकिन खेवनहारों के शहर में कोई भी इस परिवार की मदद नहीं कर पाया और एक बाप और बेटी को फंदे पर लटककर अपनी इह लीला समाप्त करनी पड़ी। इसलिए अगले कुछ समय तक के लिए आपकी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखें और कान भी पूरी तरह खुले रखें। ये कहानी है अंबा माता थाना क्षेत्र के खुशहाल पालीवाल परिवार की। कुछ सालों पहले तो इस परिवार में सब कुछ ठीक था, लेकिन चंद पैसों की जरूरत ने इस परिवार को नोट भक्षियों के ऐसे चुंगल में फांस दिया कि वह लगातार डूबता ही गया और अपना बेशकीमती मकान तक इस परिवार की आंखों के सामने ही नोट भक्षियों की भेंट चढ़ गया। अगर खाकी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करती तो आज इस परिवार का जिम्मेदार पिता और डोली में जाने वाली युवती की अर्थी इस घर से एक साथ नहीं निकलती। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय ललित प्रकाश पालीवाल और उनके परिवार की, जो महज 15 लाख रुपयों की जरूरत के चलते नोटभक्षी सुदखोरों के चुंगल में ऐसा फंसा कि रामपुरा मुख्य सड़क पर स्थित इस परिवार का बेशकीमती मकान तक उसके हाथ से चला गया। आइए इस कहानी पर प्रकाश डालते हुए आपको 4 नवंबर 2017 की घटना की तरफ लिए चलते हैं, जब उदयपुर न्यूज ने अंबा माता थाने के बाहर जीवित लेकिन परेशान ललित प्रकाश पालीवाल, उनकी पत्नी, भांजी और उनके वकील से बात की थी। अगर आप पैसों को लेकर किसी परेशानी में हैं और स्थिति ऐसी हो गई है कि इस परेशानी को दूर करने के लिए आपको कितने भी प्रतिशत ब्याज पर पैसा लेने पर मजबूर होना पड़े, तो इस खबर को जरूर देखें, क्योंकि इसी तरह की परेशानी से गुजर रहे एक परिवार के साथ जो हुआ है वह वाकई चौंकाने वाला है। दरअसल अंबा माता थाना क्षेत्र में रहने वाले ललित प्रकाश पालीवाल ने किसी के पैसे चुकाने के लिए हाथीपोल क्षेत्र के एक सूदखोर 25 लाख रुपए 4% ब्याज की दर पर लिए थे और उसके एवज में गारंटी के तौर पर अपने बेशकीमती मकान की रजिस्ट्री सूदखोर के परिचित के नाम करवा ली। लेकिन सूदखोर गैंग ने शनिवार को बेबस ललित प्रकाश के मकान के ताले तोड़ दिए और सारा सामान बाहर निकालकर वहां पर निर्माण कार्य शुरू करवाने लगे। हालांकि सूचना मिलते ही अंबा माता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ऑटो में रखे सामान को जब्त करते हुए वहां मौजूद सभी लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अब पूरे परिवार को अंबा माता थाना पुलिस से ही इंसाफ मिलने की आस है। यह है ललित प्रकाश पालीवाल और यह है उसका मकान जिस पर सूदखोर रामचंद्र तेली, भरत खटीक और उसकी गैंग की कब से नजर थी। पूरे सुनियोजित तरीके से इस गैंग से जुड़े लोग ललित प्रकाश और उसके परिवार को फांसने में कामयाब रहे। न्यू रामपुरा क्षेत्र की मेन रोड पर आने वाले इस बेशकीमती मकान की कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। ललित प्रकाश पालीवाल की माने तो उनके पास में ही रहने वाले प्रशांत यादव से उसने 15 लाख रुपए ब्याज पर लिए हैं, जो प्रशांत यादव ने कुछ ही दिनों में बढ़ाकर करीब 23 लाख कर दिए। पैसे नहीं चुका पाने और बार बार प्रशांत यादव द्वारा दबाव बनाए जाने से पूरा पालीवाल परिवार परेशान होने लगा। इस पर प्रशांत यादव ने ही सूदखोर रामचंद्र तेली, भरत खटीक से ललित प्रकाश पालीवाल को मिलवाया और जिसने 4% ब्याज की दर पर करीब 25 लाख रुपए ललित प्रकाश पालीवाल के खाते में डलवाए और गारंटी के तौर पर न्यू रामपुरा में स्थित पालीवाल के बेशकीमती मकान की रजिस्ट्री मौखिक रूप से 3 महीने में पैसे नहीं चुका पाने की शर्त पर करवा ली। वहीं पालीवाल के खाली साइन के हुए पूरे चेकबुक भी भरत खटीक ने रख ली। हालांकि इस मकान के दोनों तरफ रास्ते हैं, इसलिए शातिर ब्याज माफियाओं और भू माफियाओं ने 2 रजिस्ट्रियां करवाई, जिसके गवाह भी गैंग से ही जुड़े रामचंद्र तेली, हेमंत पालीवाल, नरेश कुमार शर्मा और नितिन नैनावा बन गए। वहीं आगे वाली रजिस्ट्री
रजिस्ट्री तो चंद्र प्रकाश राका और पीछे वाली रजिस्ट्री नरेश शर्मा के नाम पर करवा दी। करीब 4-5 दिन पहले जब ललित प्रकाश पालीवाल को रामचंद्र तेली और भरत खटीक ने रामचंद्र की होटल पर बुलाया और मकान खाली करने की धमकी देने लगे, इस पर जब ललित पालीवाल ने कहा कि ब्याज की तारीख में भी अभी समय है, उस पर उन्होंने कहा कि अब मकान हमारा हो गया है। यह सुनकर तो मानो ललित प्रकाश पालीवाल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने काफी गुहार की, लेकिन इन सूदखोरों का दिल नहीं पसीजा। शनिवार को तो इन्होंने हद ही पार कर दी और न्यू रामपुरा के उस मकान के ताले तोड़कर सारा सामान बाहर फेंक दिया जिसकी रजिस्ट्री करवाई थी। इस पर पालीवाल ने अम्मा माता थाने में सूचना दी। सूचना मिलते ही थाने का जाब्ता मौके पर पहुंचा और ऑटो में सामान भरते लोगों को हिरासत में लिया और ऑटो सहित सभी को थाने ले आई। बाद में ललित प्रकाश पालीवाल ने थाने में रामचंद्र तेली, भरत खटीक, राकेश हरिजन, नितेश शर्मा, चंद्र प्रकाश राका, नरेश शर्मा के खिलाफ कानूनन कार्रवाई कर उचित न्याय की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इस पर अम्मा माता थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम जांच शुरू कर दी है। आइए आपको भी सुनाते हैं ललित प्रकाश पालीवाल, उनकी पत्नी और अधिवक्ता का क्या कुछ कहना है। न्यू रामपुरा में मेरा मकान है, प्लॉट नंबर 72, और उसके ऊपर मैंने 25 लाख रुपए ये इनसे रामजी तेली के 4% पे ब्याज पे उधार देने की बात हुई थी। उन्होंने कहा सिक्योरिटी के तौर पर रजिस्ट्री करा लो, रजिस्ट्री करा दी। रजिस्ट्री कराने के बाद उन्होंने एग्रीमेंट के नाम पर इस प्लॉट की 2 रजिस्ट्री करा ली, एक पे एग्रीमेंट के करके, और यहाँ थाने में लिखा पढ़ी करवाई। 3 महीने में नहीं चुकाऊंगा, वो रजिस्ट्री थी, उस रजिस्ट्री के पीछे एग्रीमेंट पे लिखा कि 3 महीने में ब्याज और पैसा नहीं चुकाने पर प्लॉट हमारा हो जाएगा। और उसके बाद मैं रामजी खटीक के घर गया था, रामजी तेली के पास। रामजी तेली ने मुझे वहाँ बुलाया और बोला कि भाई हमारा पैसे लाओ। तो मैंने कहा भाई आपने 27 बोला, मैं 27 को आपको पैसे की व्यवस्था कर रहा था। उन्होंने बोला मैं 2 दिन बाहर हूँ। 2 दिन बाद मैं गया वहाँ, तो उन्होंने मेरे को मारने की धमकी दी और बोला कि ये प्लॉट हमारा है, हम रजिस्ट्री करा लिए, हमारा इस पर कब्जा हो जाएगा, अब तुम्हारा प्लॉट नहीं है ये, तो या तो हमारे पैसे लाओ 70 लाख रुपए, वरना प्लॉट पे हम तोड़फोड़ करके कब्जा ले लेंगे। आपने कितना पैसा उधार लिया था उनसे? 25 लाख रुपए और 2 लाख रुपए रजिस्ट्री के लगे और 4% ब्याज पे लिए। आज आपके साथ जो घटना घटी थी प्लॉट, मैं था बाजार में, तो मेरी बच्ची ने फोन आया और मेरे पड़ोसी है महेंद्र जी पुरबिया, उन्होंने घर पे आकर बोला तुम्हारे प्लॉट पे ताले वाले तोड़ के लोग अंदर घुस गए हैं। फिर मेरी बच्ची का फोन आया, मैं बाजार से वहाँ पहुंचा, मौके पर ताले तोड़ करके अंदर सारा सामान बाहर फेंक दिया और टेम्पो में भर के लेके निकले। किसने सामान फेंका है आपके घर के बाहर? घर के बाहर ये तो पता नहीं पड़ा, वहाँ पर मैं पहुंचा उस समय टेम्पो भरा हुआ था और मेरे चौकीदार से उनको बाहर भगा दिया और अंदर मेरे 3 कुत्ते बंधे हुए हैं और ताले सब। किसके कहने पे ये सारा काम किया? रामजी खटीक। रामजी खटीक, और क्या नाम है? नितिन शर्मा और एक और राकेश हरिजन। वरना हम तोड़फोड़ कर रहे हैं। मैंने कहा हम बैठ के बात करेंगे, तोड़फोड़ मत करना। कल भी मेरे को धमकी दी और आज वो मौके पर पहुंच के तोड़फोड़ कर दी। कोई मुकदमा दर्ज कराया क्या आपने? नहीं, अभी कराया है। ये प्लॉट हमारा है, लेकिन ये लोग आते जाते मैं नहीं आती। और आज की जो वारदात है, हमारे पड़ोसी थे, हमें मालूम नहीं था। उन्होंने कहा था, पहले दरवाजा खोल के बाहर बुलाया तो हम नहीं गए थे, क्योंकि सुबह ये बाहर गए थे, उस समय इन्होंने मना कर दिया कि बाहर मत निकलना। फिर वो हमारा गेट खोल के अंदर आया था दरवाजे की तरफ। उन्होंने कहा कि आपके 2-4 गुंडे को आए थे, ताला तोड़ के चले गए, दूसरा ताला। फिर मैंने इनको फोन किया वापस। ये सीधे साधे इंसान है, कोई बेकाव पे बेकाव में आ जाते हैं और कुछ नहीं, इनकी गलती नहीं इसमें। परसों के दिन रात को मेरे मामा जी का फोन आया था हमारे पास, तो ये लोग वहाँ मौजूद थे। फिर हम लोग भी वहाँ पहुंचे तो कोई नितिन नाम का लड़का था जो 1-2 लड़के को और साथ में लेके आया, तो इनको धमकी वगैरह दे रहे थे मेरे मामा जी को। फिर मेरे हस्बैंड हम दोनों मौजूद पहुंचे। फिर उनको समझाया कि भाई आपके जो पेमेंट है वो आप ले लेना। तो वो बोल रहा हमको 25 लाख नहीं चाहिए, 70 लाख रुपए चाहिए। और मेरे मामा जी ने बोला मैंने 25 लाख रुपए इनसे लिए हैं और 2 लाख रजिस्ट्री के, 27 लाख इन लोगों के बन रहे हैं। लेकिन उसने हमारे सामने मेरे मामा जी को धमकी वगैरह दी और मारने की धमकी भी दी। वो बोला 2 दिन में अगर पैसा नहीं पहुंचा ताला वाला तोड़ूंगा। और आज सर ये घटना हो ही गई है। ये आज ललित प्रकाश जी पालीवाल मेरे पास आए। उन्होंने मुझे बताया कि रामचंद्र तेली, भरत खटीक, नितिन शर्मा और एक नैनावा करके कोई लड़का है, इनको पैसों की आवश्यकता थी। तो इन्होंने इनको के मिलने वाले उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने इनका नाम बताया भाई ये पैसे उधार देते हैं। जिन पर इन्होंने पैसे उधार लिए, उधार लेके इन्होंने खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराए थे। कराने के बाद में इनको कहा था भाई ये राशि आपको 3 महीने के लिए दे रहे हैं और 4% ब्याज लेंगे। जिस पर राशि ले ली। 27 तारीख को इनको कोर्ट में बुलाया। बुलाने के इन्होंने कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराए और इनको वापस भेज दिया। बाद में अब इनको पता चला कि भाई वो
जो कागजों पर हस्ताक्षर कराए थे वो इन्होंने को फर्जी एग्रीमेंट और रजिस्ट्री करा ली इनके मकान की, जबकि इनको इस बारे में पता ही नहीं है। और इन्होंने ब्याज का जो सिटी में एक माहौल चल रहा है, इन लोगों ने ब्याज के खेल पूरे सिटी में चला रखा है। इनके विरुद्ध पहले भी पूरे मुकदमे चल रहे हैं और ये क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग के इस व्यक्ति को, भोले भाले व्यक्ति को इन्होंने फंसा लिया और आज इस तरह से इनके मकान पे कब्जा करने के लिए इन्होंने सामान बाहर फेंक दिए। इसलिए आज थाने में रिपोर्ट लिखी है। मेरा अनुरोध है कि सिटी में इस तरह के जो क्राइम चल रहा है इसको रोका जाए। तो देखा आपने किस तरह नोटबख्शियों के चुंगल में फंसे एक परेशान परिवार ने अपनी आपबीती उदयपुर न्यूज को बताते हुए अम्बा माता थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। लेकिन तब इस पूरे मामले को क्यों रफा दफा कर दिया गया, यह तो तत्कालीन प्रशासन ही जाने। लेकिन मृतक ललित प्रकाश पालीवाल ने उस समय सूदखोरों और उनकी गैंग के नाम लिए थे। उनमें रामचंद्र तेली, भरत खटीक, प्रशांत यादव, हेमंत पालीवाल, नरेश कुमार शर्मा, नितिन नैनावा, चंद्र प्रकाश राका, रामजी खटीक, राकेश हरिजन, नितिन शर्मा के नाम शामिल है, जिन्होंने न सिर्फ पालीवाल समाज के इस परिवार का घर छीना, बल्कि एक महिला का सुहाग और शादी लायक बेटी की डोली उठने से पहले ही अर्थी उठने जैसे हृदय विदारक दृश्य को देखने को मजबूर कर दिया। हालांकि पिता पुत्री की मौत के बाद खाकी हरकत में आई और एक शख्स को हिरासत में लिया है। उदयपुर न्यूज प्रशासन से अपील करता है, मृतक ललित प्रकाश पालीवाल के उक्त कबूलनामे को जरिया बनाकर भी जांच करेगा तो हो सकता है नोटबख्शी सूदखोरों की कारगुजारियों की कई परतें खुल जाए और सब कुछ लूटा चुके इस परिवार की विधवा को उसका मकान तो कम से कम मिल ही जाए। आइए आपको फिर सुनाते हैं ललित प्रकाश पालीवाल की आपबीती को, जो उनके मरने के बाद भी पूरी तरह से सत्य ही प्रतीत होती है। न्यू रामपुरा में मेरा मकान है, प्लॉट नंबर 72, और उसके ऊपर मैंने 25 लाख रुपए ये इनसे रामजी तेली के 4% पे ब्याज पे उधार देने की बात हुई थी। उन्होंने कहा सिक्योरिटी के तौर पर रजिस्ट्री करा लो, रजिस्ट्री करा दी। रजिस्ट्री कराने के बाद उन्होंने एग्रीमेंट के नाम पर इस प्लॉट की 2 रजिस्ट्री करा ली, एक पे एग्रीमेंट के करके, और यहाँ थाने में लिखा पढ़ी करवाई। 3 महीने में नहीं चुकाऊंगा, वो रजिस्ट्री थी, उस रजिस्ट्री के पीछे एग्रीमेंट पे लिखा कि 3 महीने में ब्याज और पैसा नहीं चुकाने पर प्लॉट हमारा हो जाएगा। और उसके बाद मैं रामजी खटीक के घर गया था, रामजी तेली के पास। रामजी तेली ने मुझे वहाँ बुलाया और बोला कि भाई हमारे पैसे लाओ। तो मैंने कहा भाई आपने 27 बोला, मैं 27 को आपको पैसे की व्यवस्था कर रहा था। उन्होंने बोला मैं 2 दिन बाहर हूँ। 2 दिन बाद मैं गया वहाँ, तो उन्होंने मेरे को मारने की धमकी दी और बोला कि ये प्लॉट हमारा है, हम रजिस्ट्री करा लिए, हमारा इस पर कब्जा हो जाएगा, अब तुम्हारा प्लॉट नहीं है ये, तो या तो हमारे पैसे लाओ 70 लाख रुपए, वरना प्लॉट पर हम तोड़फोड़ करके कब्जा ले लेंगे। आपने कितना पैसा उधार लिया था? 25 लाख रुपए और 2 लाख रुपए रजिस्ट्री के लगे और 4% ब्याज पे लिए। आज आपके साथ जो घटना घटी थी प्लॉट, मैं था बाजार में, तो मेरी बच्ची ने फोन आया और मेरे पड़ोसी है महेंद्र जी पुरबिया, उन्होंने घर पे आकर बोला तुम्हारे प्लॉट पे ताले वाले तोड़ के लोग अंदर घुस गए हैं। फिर मेरी बच्ची का फोन आया, मैं बाजार से वहाँ पहुंचा, मौके पर ताले तोड़ करके अंदर सारा सामान बाहर फेंक दिया और टेम्पो में भर के लेके निकल। किसने सामान फेंका है आपके घर के बाहर? घर के बाहर ये तो पता नहीं पड़ा, वहाँ पर मैं पहुंचा उस समय टेम्पो भरा हुआ था और मेरे चौकीदार से उनको बाहर भगा दिया और अंदर मेरे 3 कुत्ते बंधे हुए हैं और ताले सब। किसके कहने पे ये सारा काम किया? रामजी खटीक। रामजी खटीक, और क्या नाम है? नितिन शर्मा और एक और राकेश हरिजन। वरना हम तोड़फोड़ कर रहे हैं। मैंने कहा हम बैठ के बात करेंगे, तोड़फोड़ मत करना। कल भी मेरे को धमकी दी और आज वो मौके पर पहुंच के तोड़फोड़ कर दी। कोई मुकदमा दर्ज कराया क्या आपने? नहीं, अभी कराया है। तो देखा आपने नोटबख्शी सूदखोरों के चुंगल से नहीं निकल पाने वाले पालीवाल समाज के एक परिवार का मुखिया और युवती बिना अपराध के ही दुनिया छोड़कर चले गए। उनकी मदद को कोई आगे नहीं आया। वहीं मंगलवार को शहर की फतेहसागर झील पर आत्महत्या करने पहुंची एक महिला को लेडी पेट्रोल की टीम ने बचाकर काफी सराहनीय काम किया। दरअसल पति से परेशान महिला ने आत्महत्या करने की सोची और वह फतेहसागर की पाल पर पहुंच गई। पीड़ित महिला पूजा झाला की माने तो उसके पति देवेंद्र सेन का अन्य महिला के साथ उठना बैठना है और लगातार समझाने के बाद भी वह समझने को तैयार नहीं है। ऐसे में पीड़ित महिला ने आत्महत्या कर अपने जीवन की यह लीला समाप्त करने का मन बना लिया। लेकिन आत्महत्या करने से पहले ही फतेहसागर पर मौजूद लेडी पेट्रोल की टीम की 2 सदस्यों ने पूजा झाला को आत्महत्या करने से बचा लिया। बाद में लेडी पेट्रोलिंग की टीम ने हाथीपोल थाने को सूचना दी, जिस पर महिला को हाथीपोल थाना पुलिस ले गई और बाद में उसे आशाधाम में छोड़ दिया गया। सूचना मिली है कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसे पहले भी पति ने आशाधाम में भर्ती करवाया है। कौन सा थाना मैंने नहीं छोड़ा। मैं अम्बा माता थाना में गई, हाथीपोल थाने में गई, मैं महिला थाने में गई तो मेरे को वहाँ नारी निकेतन में डाला।
सर्कल वाले क्या करें, सर्कल वाले पैसों से अगला पैसा फेंकता है, तमाशा देखता है। अब ये पैसा फेंकने वाला कौन है? मेरे को एक बार पता चल जावे कि डिवोर्स दे दे तो कोई बात नहीं। रस्तो साफ ही थी बच्चा नहीं भाई, जो गलत होगा मेरे आप क्यों मर रहे हो? आप सही हो अपनी जगह पे। मैं तो अपनी जगह सही हूँ, वो सही नहीं है। बस तो फिर मरने की बात ही नहीं है, सोचना ही नहीं। मरना नहीं है। संघर्ष इलाज जोरमा चाहिए मेरा भाई, इलाज जोरमा नाश्ता में चाहिए मेरा भाई, वो भी मेरे से नहीं लगता है, क्योंकि उसकी औरत को भी गालियाँ दी है। मैडम क्यों मरना चाहते हो? क्यों मरना चाहते हो? मेरे पति का दूसरी औरत के साथ रिलेशन है। अच्छा, आती बोल। अच्छा, बात समझ इसलिए मरना चाहते हो? 14,000 का मोबाइल इसके लिए लिया। हाँ। मेरे लिए पहनाने के लिए 10-15 रुपए के जूते नहीं उसके पास, मेरे लिए पैसे नहीं, उस औरत के लिए पैसे। क्या करता पति? पति क्या करता है? लावरमाइश में। क्या अच्छा नौकरी है? हाँ। मेरे को फोन नहीं कर सकता, वो उस औरत को फोन करता है। हमें सूचना मिली कि फतेह सागर पाल पे कोई महिला मतलब मानसिक परेशान है और आत्महत्या का प्रयास कर रही है। तो हमें सूचना मिलते ही हम तुरंत यहाँ मौके पे पहुंचे और उसको बचा लिया। वो डूबने की कोशिश ही कर रही थी, हमने उसको बचा लिया। शहर के सवीना थाना क्षेत्र के महज 7 दिनों में दूसरी बड़ी आपराधिक घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। वारदात सोमवार देर रात की बताई जा रही है, जब शराब के ठेके से कैश लेकर ऑफिस लौट रहे युवक पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग कर दी। आपको बता दें कि घटना में सुनील जरफा नाम के युवक के हाथ पर गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही सवीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी। सेल्समैन महेंद्र सिंह ने बताया कि वह शोभागपुरा स्थित ठेके पर थे, तब घर से पत्नी को कॉल आया कि घर के नीचे 3 बदमाशों ने फायरिंग कर दी है, जिस पर महेंद्र चौधरी मौके पर पहुंचे और घायल सुनील को एमबी हॉस्पिटल लेकर आए, जहां पर उपचार करवाया गया। महेंद्र चौधरी ने बताया कि उनके शराब के ठेके हैं और सभी जगह से उनके काम करने वाले लड़के रात को केश सवीना कच्ची बस्ती स्थित ऑफिस पर जमा करते हैं। उनका मानना है कि लूट की नीयत से बदमाशों ने फायरिंग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरे वाइन शॉप वगैरह है, मेरे वाइन का ऑफिस जगह के नाम सवीना कच्ची बस्ती। तो मेरे मकान के ऊपर निवास है और नीचे बैठा हुआ था। तो बाइक पे 3 जने आए थे पहले, इसने जो बताया घटना। 3 जने आए थे, उसमें से 2 जने बाइक पे थे और 1 जना नीचे उतरा और डायरेक्ट इसको वो रिवॉल्वर बताई, इसके पेट में डर लगा, इसकी डायरेक्ट हाथ पे। वो हो सकता है मेरे डेली दुकानों पर केस वगैरह आता है और उस केस की लूट की वजह से भी आता है। आए थे उसको जानता था? नहीं। कौन थे, कितने जन थे? कुछ बोला उन्होंने बात ही? मैंने क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं बोला। फिर उसने डायरेक्ट गोली डायरेक्ट बोझ रहा है, डायरेक्ट यूं कर रहा था। मैंने कहा क्या भैया, मैंने दुकान से केस लेके आया। मैं झुका। ठीक है, डेली केस वगैरह दुकान से लेके आता है, केस के हिसाब से भी हो सकता है। केस के हिसाब ऑफिस में लेके आता है। नाम बोल। सुनील। पूरा नाम क्या? अपनी दुकान क्यों नहीं जगह? जरफा। पिताजी का नाम? खुदापुर शहर के गायरियावास में रहने वाले महिला, पुरुष और बच्चे इन दिनों शराब के ठेके से काफी परेशान हैं। कई बार आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन को भी रहवासियों ने शिकायत की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई। परेशान होकर लोगों ने पीपली चौक में एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी की। इस पर हिरण मगरी पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में भी क्षेत्रवासियों ने ठेका खुलने का भारी विरोध दर्ज करवाया। बड़ी मुश्किल से पुलिस जाब्ते ने बिगड़ते माहौल को शांत करवाया और जल्द ही मामले के निस्तारण का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व ही क्षेत्रवासियों ने पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और आबकारी विभाग को ज्ञापन सौंपकर अपनी परेशानी से अवगत कराया था। गायरियावास के अंदर पीपली चौक, वहाँ पे ठेका नहीं होना चाहिए, ठेका बंद करना चाहिए। बस हमको एक ही मकसद है हमारे लिए। मंदिर आ गया आसपास में, इधर स्कूल आ गया, बहन बेटी जाती है बच्चों को लेने और छेड़छाड़ होता है, वो इसलिए उनको ये ठेका तुरंत बंद किया जाए। शराब पी के चोरों की वारदात बढ़ रही है। कोई भी बच्चा स्कूल जा रहे हैं, मोहल्ला महीने जो मोहल्ला में साइड पे चाले, साइड पे नहीं बैठे चाले, मोहल्ला महीने लेडीज बहुत। और आजकल बेन बेटा जाना तो कोई किस्सा निकले, पहले तो टंकी टूब में निकलती, वो वगैरह निकलती, छेवड़ों का निकलती, कोई किस्सा। आजकल कंडी नजर कंडी कसी पड़े, कंडी नजर आजकल बेन बेटे जाओ परेशानी। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर
सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. पर्यटक व झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर में आ गया है DS ज्वेलर्स एंड सिल्वर आर्ट, राज टावर, हाथीपोल, जहां आपको मिलेंगे गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, डायमंड रिंग्स, इयररिंग्स, जेम स्टोन्स, हैंडीक्राफ्ट्स और भी अनेक प्रकार की वैरायटियां। आज ही सेवा का मौका दें। हाथीपोल, मेन रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9928272543 9783331088। प्राइमरी एजुकेशन से ग्रेजुएशन तक एक ही संस्थान से हासिल कीजिए शिक्षा। साथ ही BA, B.Ed और BCA की डिग्री कोर्स भी आप यहां से कर सकते हैं। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर। द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुरावड़, उदयपुर। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध। For better education of your student, we are imparting education through latest technology with a minimal fee structure. Admissions are open, so please visit our school. 1:25 का छात्र अध्यापक रेशियो, ई-लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष, योगा के साथ इंडोर आउटडोर गेम्स और खेल मैदान, रेगुलर हेल्थ चेकअप, RO वाटर जैसी कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त। मैं आसपास के सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं, उनको अच्छी गुणवत्ता युक्त योग्य अध्यापकों प्रोफेसर द्वारा शिक्षा दी जा रही है। द गुरुकुल स्कूल जो आधारभूत सुविधाओं से युक्त है, जिनमें अध्यापकों के अनुभवी समूह निर्धारित किए हुए हैं, इनको विशिष्ट लोगों ने मार्गदर्शन दिया है। वाहनों की सुविधा भी है और 5 से ऊपर
हॉस्टल की सुविधा भी है। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज पुरोहितों की मादड़ी उदयपुर, द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज गांव बुड़ल पंचायत लालपुरा कुरावड़ उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इन दिनों देश और प्रदेश में परीक्षाओं का दौर चल रहा है। ऐसे में अगर कोई निःशुल्क कोचिंग करवाए तो बच्चों को कितना फायदा होगा, यह तो वो ही समझ सकते हैं जो गरीबी से तंग शहरी शिक्षा से वंचित रहकर कोचिंग क्लासेस में नहीं जा पाते हैं। ऐसे सभी वर्ग के गरीब बच्चों के लिए इसे एक बड़ी सौगात कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उदयपुर जिले के लसाड़िया क्षेत्र में जनजाति जागरण मंच सराहनीय कार्य कर सभी वर्ग के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवा रहा है। इस मंच के तहत कक्षा 12 के छात्रों को निःशुल्क कोचिंग करवाई जा रही है, जो छात्रों के लिए काफी लाभप्रद साबित हो रही है। कक्षा 12 के बाद की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियां कोचिंग सेंटर खोलकर सभी समाज वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने बताया कि अगले वर्ष में भी बीएसटीसी की तैयारी करवाने पर लसाड़िया पंचायत समिति क्षेत्र के 24 छात्रों का चयन हुआ था, जो मंच के लिए खुशी की बात है। इस कोचिंग सेंटर में स्थानीय के साथ साथ बाहर के शिक्षक अपनी स्वेच्छा से निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। निःशुल्क सेवा देने वाले शिक्षकों में राकेश बिश्नोई, बाबूलाल, प्रभुलाल, सुरेश चंद्र, श्याम सुंदर, पवन कुमार आदि के नाम शामिल हैं। कोचिंग सेंटर का संचालन कालीभीत के गौतम मीणा के निर्देशन में हो रहा है। वर्तमान में 70 बच्चे कोचिंग का फायदा ले रहे हैं। जनजाति जागरण मंच के द्वारा निःशुल्क कोचिंग सेवा दी जा रही है। यहाँ पर मतलब निःशुल्क कोचिंग क्लास चल रही है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और यहाँ पर निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। हम भी एक गरीब परिवार से हैं, यहाँ से पढ़ने के लिए आते हैं। हमारे को ये फायदा और हमारा जैसा दिन दिन हमारा स्तर ऊपर उठता जा रहा है। और क्योंकि हम घर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे क्या है, हमारे को अगर गाइड करने वाला नहीं हो तो हमारे विकास नहीं हो सकता। गाइड करने वाला होता है तभी हम आगे रास्ता खोज सकते हैं, क्योंकि गाइड करने से हमेशा बुद्धि का विकास होता है। गाइड नहीं होते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है। और जो यहाँ पे जो संस्था हमारे को जो सहयोग दे रही है उसका हम धन्यवाद अदा करना चाहते हैं, क्योंकि ये इन्हें निःशुल्क चला रखी है कोचिंग। और निःशुल्क चलाने से ये क्या है कि आसपास के इस एरिया में जो भी है इस एरिया में आ सकते हैं आसपास के। और इस एरिया की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। आर्थिक स्थिति के कारण भी अधिक भाई बहन जो हैं जो अपनी पढ़ाई पूर्ण कर नहीं पाते हैं, इसलिए ये सहयोग है। इस कोचिंग संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर शिक्षा की कमी है, बिल्कुल कमी है। तो यहाँ हमने सबने मिलकर के यहाँ एक मंच का गठन किया जिसको जनजाति जागरण मंच कहते हैं। यहाँ पे जो प्रधान है लसाड़िया प्रधान, वो हमारे संरक्षक बनाए गए हैं। और इस मंच में सभी युवा जो सरकारी सेवा में हैं, चाहे वो किसी भी पद पर है, सब मिलकर के मंच का गठन कर हम यहाँ प्रतिवर्ष लसाड़िया क्षेत्र में जितने भी बालक और बालिकाएं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं से वंचित हैं या जो गरीब हैं, जो उदयपुर जाकर के नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए यहाँ निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। यहाँ पर इस कोचिंग में हनुमानगढ़, शेखावटी, जयपुर क्षेत्र के जो भी अध्यापक हैं वो हमें यहाँ निःशुल्क सेवा देते हैं। और यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो आर्थिक दृष्टि से इतने कमजोर हैं कि वो उदयपुर जाने में अपना सहयोग नहीं प्रदान कर पाते। इसलिए हम सभी मिलकर के जनजाति जागरण मंच के द्वारा निःशुल्क कंपटीशन की तैयारियां करवाते हैं और सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में हम आगे बढ़ करके काम करते हैं। जिले के सनुंबर कस्बे के हिंदू जागरण मंच की ओर से होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। कस्बे के बनोड़ा रोड स्थित त्रिवेणी महादेव मंदिर में आयोजित समारोह में मंच के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शिरकत की, जिसके मुख्य वक्ता विभाग के सह संयोजक प्रहलाद पटेल ने दीप प्रज्वलित कर समारोह की शुरुआत की। साथ ही जिला संयोजक शंकरलाल भोई ने आने वाली 6 तारीख को आने वाले हिंदू नववर्ष को धूमधाम से मनाने के साथ ही अपने अपने खंड क्षेत्रों में मुख्य चौराहे व मुख्य मार्गों पर आयोजन आहूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज में सामाजिक समरसता पर बल दिया जाना बहुत आवश्यक है। साथ ही संगठन के राकेश पुरबिया, हरीश मीणा, सुनील सालवी, रमेश मीणा, प्रवीण गर्ग, पंकज नागदा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर त्रिवेणी मठ के संत राज राजेश्वरी के द्वारा साथ ही हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पंछियों के परिंदे बांधे। उदयपुर जिले के फलासिया रेंज के रेंजर पर वहां की महिला वन रक्षक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला वन रक्षकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर फलासिया के रेंजर दीपक शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल फलासिया रेंज कार्यालय में काम करने वाली महिला वन रक्षक पुष्पा नीनामा, सुरभि भील और अन्य 2 साथियों ने मिलकर
जिला कलेक्टर आनंदी से गुहार लगाई कि 20 मार्च को रेंजर के पद पर ज्वाइन करने वाले दीपक शर्मा ने पिछले दिनों में इतना परेशान कर दिया है कि अब ऑफिस में काम करना मुश्किल हो गया है। महिला वन रक्षकों ने दीपक शर्मा पर आरोप लगाया है कि दीपक शर्मा उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं और शिकायत करने पर विभागीय कार्रवाई पर निलंबित करने की धमकी देते हैं। इतना ही नहीं, वह ऑफिस के बाद भी महिला वन रक्षकों को किसी भी वक्त बुला लेते हैं और काम नहीं होने पर भी खड़ा रखते हैं। नशा करने के दौरान गंदी गंदी बातें करते हैं और नशा करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब मना कर देते हैं तो दीपक शर्मा अपना गुस्सा निकालने के लिए फाइलों को फेंक देते हैं। इतना ही नहीं, दीपक शर्मा ने कई बार शराब के नशे में अश्लील हरकतें भी की है। महिला वन रक्षकों ने जिला कलेक्टर आनंदी को ज्ञापन देने के बाद साफ किया कि दीपक शर्मा को रेंजर के पद से हटाया जाए, तभी वहां पर काम किया जा सकता है, अन्यथा वहां पर काम करना नामुमकिन है। और मेरे को क्या है कि अभी 10 मार्च से 2019 से दीपक कुमार शर्मा जो रेंजर साहब है, वो हमेशा सुबह 9-8 बजे से लेकर रात की 12-1 बजे तक रखते हैं हमें ऑफिस में। और सुबह जाते उस समय से झाड़ू पोछा करवाते हैं, बर्तन साफ करवाते हैं, चाय नाश्ता बनवाते हैं, और दिन को वो दारू हारू पीते हैं। और फिर रात को हमें सब स्टाफ का खाना भी बनवाते हैं और रात की 12-1 बजे तक रोकते हैं। उसके बाद में और दिन को जो भी ऑफिस का काम भी करवाते हैं, तो उसमें क्या जो भी फाइलें रजिस्टर जो भी मंगवाते हैं मैं उनको देती हूँ, तो क्या वो फेंक देते हैं। आपका काम क्या है और क्या काम करवाते हैं? मैं ऑफिस का काम करती हूँ और उसके बाद में वो ऑफिस के काम के हिसाब से बुलाते हैं पास में और मुझे गुटखा मंगवाते हैं, सिगरेट मंगवाते हैं, दारू बियर जो भी खाते पीते वो सब मंगवाते हैं और मोबाइल चार्ज जो भी उनका काम होता है पर्सनल वो भी करवाते हैं। और गुटखा फेंकते हैं, वो डिब्बा भी उठवाते हैं मेरे से और फिर ऐसे फाइलें मंगवा के फेंकने का काम करते गुस्से में। और उनको नमस्ते बोलते तो नमस्ते भी नहीं करते हम। उनसे हमारी ये मांग की है हमारी रेंज से हटा दिया जाए और उन रेंजर साहब के पास हम नौकरी नहीं करना चाहते। हमारे वहाँ उस लाशिया रेंज में किसी दूसरे रेंजर साहब को भेजते हुए हम नौकरी करने के लिए तैयार हैं। तो आपने ये सब गुटखा और ये सारी चीजें मंगाई, आपने कभी उनको पूछा नहीं कि ये हमने पूछा तो वो बोलते हैं कि मैं रेंजर हूँ और मैं यहाँ का अधिकारी हूँ, मैं चाहे ऐसा तुमको काम करवा सकता वो तुमको करना है। और मेरी शिकायत है तुम भले किसी भी अधिकारी या किसी भी नेताओं से करवाओगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा दूंगा, थाने में बंद करवा दूंगा और डायरेक्ट सस्पेंड करवा दूंगा और तुम्हारे जो भी सर्विस रिकॉर्ड में खराब करके दूंगा और तुरंत मतलब स्पष्टीकरण का कारण क्या नोटिस निकाल देता। हमें कुछ भी एक भी शब्द हमारे मुंह से वो मतलब बोलने भी नहीं देता और डराता और धमकाता और मारने की भी कोशिश करता है। और उनके पास पिस्तौल है तो हम उनके डर के मारे जो भी काम करते हैं कर लेते हैं। तो हमारी मांग यही है कि दीपक कुमार, अपना नाम बताओ आप पूरा। मैं श्रीमती सुरभि भिल, हमारी मांग यही है कि दीपक कुमार शर्मा को यहाँ से हटा दिया जाए या फिर दूसरे रेंजर को चार्ज दिया जाए या दूसरा कोई भी रेंजर आए, हम नौकरी करने के लिए तैयार है। ऐसे रेंजर के पास हम नौकरी नहीं कर सकते। हमारे बाल बच्चे हैं, हमको रात भर वहाँ रखते, हमारे छोटे बच्चे अकेले रहते हैं। तो वो क्या करते हैं आप? वो पेट बनाने के लिए बोलते हैं, बियर पिलाते हैं और नहीं पीते तो पास में आके बैठ जाते हैं, गलत तरीके से छूते हैं। आपने भी क्या मांग करी गलत साइड? उनसे हमने यही मांग करी कि उनको हटा दिया जाए, दूसरे रेंजर सर को या तो किसी और को चार्ज दिया जाए या फिर दूसरे किसी स्टाफ को भेज दिया जाए, तो हम नौकरी करने के लिए तैयार हैं। यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री साई कार केयर, मारुति एथोराइज सर्विस सेंटर, NISO 9001-2000 सर्टिफाइड वर्कशॉप, केयरिंग फॉर कस्टमर्स। मारुति कारों का फुली कंप्यूटराइज एवं कैमरा बेस्ड वर्कशॉप, अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, समस्त मैकेनिकल, एक्सीडेंटल वर्क, गैस किट व स्पेयर पार्ट्स। कंपनी द्वारा ट्रेन टेक्नीशियन द्वारा आपके वाहन की संपूर्ण जांच व सर्विस। कंपनी द्वारा स्वीकृत सभी फ्री सर्विस की सुविधा उपलब्ध। RTO अप्रूव्ड गैस किट फिटिंग, सर्विस, AC वर्क, सभी प्रकार के अत्याधुनिक गैस किट उपलब्ध। पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी अवेलेबल। कंपनी द्वारा एक्सपर्ट शब्बर हुसैन की देखरेख में अधिकतर इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा केसलेस सुविधा उपलब्ध। श्री साई कार केयर, सेलिब्रेशन मॉल के पास, देवेंद्र धाम के सामने, बुआना। कॉन्टैक्ट 9928388452 94141 67605 88290 60027। दुर्गेश टेंट हाउस एंड फ्लावर डेकोरेशन एंड इवेंट्स, ऑल इन वन बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, VIP कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, डोली, पालकी, लवाजमा, ब्राइडल एंट्री, रिवोलविश स्टेज, DJ सेट एंड फोटो बूथ। पूरा पैकेज लीजिए तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। दुर्गेश फ्लावर, 100 फीट रोड, सौभागपुरा, नंद भवन के सामने, उदयपुर।
प्रोपराइटर दुर्गेश मावल। मोबाइल 9929997672 9588913193। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। जिन प्रत्याशियों का टिकट फाइनल हो चुका है वो पूरे जोश के साथ मतदाताओं को रिझाने की कवायद में जुट गए हैं। इसी क्रम में उदयपुर लोकसभा से पुनः टिकट मिलने पर निवर्तमान सांसद अर्जुलाल मीणा भी पिछले 2 दिनों से मुंबई में क्षेत्र के मतदाताओं से मिल रहे हैं। वह विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत कर मतदाताओं को मतदान के लिए राजस्थान आने का निमंत्रण दे रहे हैं। इसी क्रम में मुंबई के गोरेगांव के टोपीवाला मॉल दत्तात्रेय हॉल में औदित्य समाज सेवक मुंबई संस्था द्वारा समाज के लोगों के सहयोग से प्रथम होली मिलन समारोह आयोजन राजस्थान दिवस के मौके पर किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में उदयपुर के सांसद अर्जुलाल मीणा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे और प्रवासियों को मतदान करने के लिए राजस्थान आने का निमंत्रण भी दिया। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हितेश सेवक बरोड़ा और उनकी टीम के जगदीश सेवक बरोड़ा, कैलाश सेवक सिपुर, विजय सेवक सिपुर, मोहन सेवक बरोड़ा, रमेश डोलगीर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आयोजित कार्यक्रम में समाज के नन्हे मुन्हे बालकों द्वारा नृत्य भी पेश किया गया जिसे समाज के वरिष्ठ जनों ने खूब सराहा। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में महिलाओं की खास मौजूदगी भी देखी गई। इस मौके पर आए हुए मेहमानों का राजस्थानी पगड़ी और दुपट्टा देकर स्वागत भी किया गया। दशा माता है, दसवां दिन है, माताओं बहनों ने दशा माता का पूजन भी किया है और राजस्थान दिवस भी आज आप सब लोग समाज के सभी लोग मिलकर मना रहे हैं। मैं आपका उदयपुर का सांसद होने के नाते समाज जनों का मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। उदयपुर आए प्रदेश के चिकित्सा सेवक रघु शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया द्वारा कानून व्यवस्था पर उठाए गए सवाल को लेकर जमकर निशाना साधा। रघु शर्मा ने कटारिया पर निशाना साधते हुए साफ किया कि कांग्रेस सरकार को बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था विरासत में मिली है। आपको बता दें कि गुलाब चंद कटारिया ने गत 23 मार्च को उदयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बदहाल बताते हुए सरकार पर निशाना साधा था। 2 महीने पहले तो कटारिया साहब गृह मंत्री थे प्रदेश के, तो पूरे 5 साल में जिस तरह से विरासत में उन्होंने बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था उनको दी है, वो क्या एक भावुक इंसान है। जब खुद पद पे बैठते हैं तो उनसे कुछ होता नहीं है और जब अभी 2 महीने जुमा जुमा हमारी सरकार को हुई है
अब वो मीन में एक निकालने लग गए। काम करने का वक्त मिलना चाहिए सरकार को। लोकतंत्र में विपक्ष को आजादी है, आलोचना करे हमारी, लेकिन आलोचना के लिए समय दिया जाता है। अब क्या है, वो भावुकता में कुछ भी बोल देते हैं। विधानसभा में भी हम देखते हैं, तो उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। ना तो जनता लेती है, ना पब्लिक लाइफ में जो लोग हैं वो लेते हैं। 2 महीने पहले ही तो कटारिया साहब गृह मंत्री थे प्रदेश के, तो पूरे 5 साल में जिस तरह से विरासत में उन्होंने बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था हमको दी है, वो क्या एक भावुक इंसान है। जब खुद पद पे बैठते हैं तो उनसे कुछ होता नहीं है, और जब अभी 2 महीने जुमा जुमा हमारी सरकार को हुई है, अब वो मीन में एक निकालने लग गए। काम करने का वक्त मिलना चाहिए सरकार को। लोकतंत्र में विपक्ष को आजादी है, आलोचना करे हमारी, लेकिन आलोचना के लिए समय दिया जाता है। अब क्या है, वो भावुकता में कुछ भी बोल देते हैं। विधानसभा में भी हम देखते हैं, तो उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। ना तो जनता लेती है, ना पब्लिक लाइफ में जो लोग हैं वो लेते हैं। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। खाकी चाहती तो 2 साल पहले ही शिक्षकों के पीछे होते नोट बख्शीश सुस्खोर, देरी का खामियाजा भुगता एक परिवार के मुखिया और नौजवान बेटी ने। आखिरकार लेडी पेट्रोलिंग टीम की मेहनत रंग लाई, पति से परेशान महिला आत्महत्या नहीं कर पाई। महज 5 दिनों में फिर खौफजदा हुआ सवीना थाना क्षेत्र का आवाम। देर रात 3 बदमाशों ने की फायरिंग, एक युवक के हाथ पर लगी गोली। और चिकित्सा सेवक रघु शर्मा ने उदयपुर में कटारिया पर साधा निशाना, बेबाकी से बोले बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था कांग्रेस को विरासत में मिली। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।